गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस एसके क्लासेस। तो दोस्तों, कल हमने बात किया था प्लांट किंगडम के बारे में। तो प्लांट किंगडम हमारा ख़त्म हो गया है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर हम लोग को कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। ठीक है, तो हमने आपको बोला था कि 5 फाइलम पढ़ रहे हैं, जो कि जब एक्सप्रेशन ने 5 किंगडम दिया है। ठीक है, 5 किंगडम WH विक्टर ने दिया है, जिसको कि पढ़ना है। तो 5 किंगडम में हमने बताया था कि पहला है मोनेरा। ठीक है, पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, चौथा है प्लांटे, पांचवा है एनिमिलिया। ठीक है, पांचवा है एनिमिलिया। तो यही अभी तक डिस्कस होता है। तो प्लांटी भी हमने कर लिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी कर लिया, और लास्ट हमको करना है एनिमिलिया। ठीक है, तो हम लोग एनिमिलिया के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए एनिमिलिया के बारे में आते हैं। हाँ, तो दोस्तों हम बात करते हैं एनिमिलिया किंगडम की। हम बात कर रहे थे किसकी? एनिमिलिया किंगडम की। यही है एनिमिलिया का किंगडम। ठीक है, तो एनिमिलिया किंगडम की हम बात कर रहे थे, तो आगे चलिए हम स्टार्ट करते हैं एनिमिलिया किंगडम के बारे में। ठीक है, यही है हमारा एनिमिलिया किंगडम। ठीक, चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं, इस बात को आगे बढ़ते हैं। चलिए एनिमिलिया के बारे में लिखे नोट्स। Each animals each contains animal kingdom or newly known as Animalia kingdom. Each animals each contain animal kingdom or newly known as Animalia kingdom. Animals are developed from plants and its all organ and system are fully developed. Animalia kingdom is divided into 10 phylum. ठीक है, तो देखिए, और 10 फाइलम और वही 10 फाइलम का नाम ये है। ठीक है, ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने, जिसको कि हम कार्ल लिनियस कहते हैं। ये किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने, जिसको कि हम कार्ल लिनियस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एनिमिलिया का हम दे रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहला जो है वो आपका वो है प्रोटोजोआ, है ना। तो अभी के NCERT बुक में या किसी में भी देखिएगा तो ये प्रोटोजोआ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने जो पढ़ाया था 10 फाइलम ना, मोनेरा, ठीक है, और दूसरा था प्रोटिस्टा, मोनेरा और प्रोटिस्टा। तो ये जो प्रोटिस्टा और ये जो मोनेरा है ना, इसी दोनों में इस प्रोटोजोन्स को डाल दिया गया। प्रोटोजोआ को किस में डाल दिया है? मोनेरा और प्रोटिस्टा में। कितने डाला है? तो WH विटकर ने, WH विटकर जो 1969 में जो आया था ना न्यूक्लियर क्लासिफिकेशन, उसमें जो है सो प्रोटोजोआ को मोनेरा और प्रोटिस्टा में अलग अलग बांट दिया, क्योंकि मोनेरा में क्या था? वायरस एंड बैक्टीरिया, और प्रोटिस्टा में बैक्टीरिया ही या वन सेल्स एनिमल्स थे। तो जो भी प्रोटोजोन्स थे उनको इसी दोनों में बांट दिया था, लेकिन इससे पहले जो थे वो प्रोटोजोआ इसी में आता था और इसी में पढ़ा जाता था। ठीक है,
चलिए, तो वैसे ही प्रोटोजोआ दिया है, तो हम जो है सो कार्लिनेस का पढ़ा रहे हैं, तो हम कार्लिनेस के अनुसार ही सबसे पहले प्रोटोजोआ को आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम प्रोटोजोआ पे। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्या है, प्रोटोजोआ। तो जिनको भी प्रोटोजोआ के बारे में नोट्स लिखना है वो अपना नोट्स लिख ले। ठीक है, चलिए नोट्स हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा थोड़ा है। ठीक है, 1 मिनट। चलिए अब स्टार्ट कर। लिखिए, इट इज़ वेरी सिंपलेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल। इट इज़ वेरी सिंपलेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल्स। Animals are survive on the earth, air and water. Animals are survive on earth, air and water. These are very small. We can't see them by our naked eye. We can't see them by our naked eye. ठीक है, These are fully microscopic. It is unicellular. Organs and system are absent. Organs and system are absent. Some animals are totally harmful. Some animals are totally harmful. ठीक है, बस इतना ही है इसमें। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही है। तो देखिए हमने क्या क्या किया पढ़ा इसमें। एनिमिलिया में हमने देखा प्रोटोजोआ। एनिमिलिया हमारा क्लियर हो गया कि एनिमिलिया जो होता है फुल डेवलप जो भी होता है उसको एनिमिलिया कहते हैं। एनिमल का नोट्स भी लिखा दिया, और इसका जो 10 फल हैं प्रोटोजोआ, स्लेंट्रेटा, पेरिफेरा, मोलस्का, न्यूमेटोडो जिसको कि अब हेलमेंथिस बोलते हैं। ठीक है, प्लेटी हेलमेंथिस, एनेलिडा, इकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। ठीक है, तो ये 10 जो फाइलम है नोट्स कर लीजिएगा। ठीक, इस 10 फाइलम के लिए हम सबसे पहले में आप आते हैं प्रोटोजोआ में। तो प्रोटोजोआ का हमने जो बताया कि बहुत सिंपलेस्ट फाइलम, एकदम सिंपल फाइलम है। ठीक है, इसके जो एनिमल्स होते हैं वो एयर में, वाटर में, ठीक है, और अर्थ पर तीनों जगह सरवाइव करते हैं। एयर में, वाटर में और अर्थ पे तीनों जगह इसके जो बैक्टीरिया है, वायरस है, जो भी इसके जो फॉर्म है वो जो भी यूनिसेलुलर है वो सब के सब कहाँ रहते हैं, एयर में भी पाए जाते हैं, वाटर में भी और अर्थ पे भी। क्योंकि बैक्टीरिया को तो कहा गया है कि वो कहाँ, जहाँ पे अंटार्कटिक है वहाँ पे भी पाया जाता है और सन के सरफेस पे भी पाया जाता है। बैक्टीरिया को तो कहा गया है कि वो कहाँ पाया जाता है, तो सन के सरफेस पे भी पाया जाता है। सन के सरफेस पे, यानी कि सन के सरफेस का टेम्परेचर मालूम है ना, 6000 डिग्री सेल्सियस है। सन के सरफेस का टेम्परेचर कहाँ है, कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस है। तो वो उतना गर्मी में भी पाया जाता है, और उतनी ठंडी में जहाँ पे अंटार्कटिका जो है वहाँ का टेम्परेचर उतना माइनस में है कि हमेशा बर्फ ही रहता है। तो उतनी ठंडी पे भी बैक्टीरिया पाया जाता है। तो वही प्रोटोजोआ कहाँ पे रहता है, एयर, वाटर और अर्थ तीनों जगह रहता है। ठीक है, आइए हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। ये तीनों जगह रहता है। ये हमको नेकेड आई से दिखाई नहीं देता, ये हमको नेकेड आई से दिखाई नहीं देता है। ये यूनिसेलुलर यानी कि एक सेल का बना होता है, और ये माइक्रोस्कोपिक इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक इसको कहते हैं क्योंकि ये नेकेड आई से हमको दिखता नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए, इसमें जो होता है सो कुछ एनिमल्स हमारे लिए क्या है, यूजफुल है, कुछ एनिमल्स हमारे लिए हार्मफुल भी है। बैक्टीरिया जो है सो कुछ बैक्टीरिया यूजफुल है, कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल है। लेकिन वायरस जितने भी हैं ना, वायरस आर टोटली हार्मफुल। वायरस आर टोटली हार्मफुल। ठीक है, देखिए वायरस जो होते हैं जो टोटली सिर्फ और सिर्फ हार्मफुल ही होते हैं। कोई भी वायरस हमारे लिए जो है ना यूजफुल नहीं है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया यूजफुल है। यूजफुल बैक्टीरिया का नाम बताइए। जैसे में कि लैक्टोबैसिलस जो दही में पाया जाता है, वो क्या है हमारे लिए, यूजफुल है। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं।
देखिए इसका जो एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका क्या देख लेते हैं हम, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या क्या है, सबसे पहला एग्जाम्पल है पहला एग्जाम्पल क्या है, अमीबा। यार पता नहीं क्या हो गया, सही से चल नहीं रहा। पहला एग्जाम्पल है अमीबा, दूसरा है पैरामीशियम। पैरामीशियम। तीसरा है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। अरे सही से काम नहीं कर रहा है ये, पता नहीं क्यों। तीसरा क्या है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। पैरामीशियम के बाद है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। और इसके अलावा और है यूग्लिना। अरे यार बहुत प्रॉब्लम होता है। इसके बाद क्या है, यूग्लिना। और यूग्लिना के बाद आप लिखिए कुछ मलेरिया पैरासाइट्स भी है, ठीक है। यूग्लिना के बाद क्या, कुछ मलेरिया पैरासाइट्स भी है इसी में, ठीक है। कुछ मलेरिया पैरासाइट। और प्लाज्मोडियम के चारों स्पीसीज पाए जाते हैं। प्लाज्मोडियम के चारों स्पीसीज जैसे कि प्लाज्मोडियम मैलरी, प्लाज्मोडियम वेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए इसमें लिख लिए ना एग्जाम्पल, अमीबा, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, प्लाज्मोडियम, ठीक है, यूग्लिना, पैरामीशियम, फिर मलेरिया पैरासाइट्स, यही सब है इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। आगे हम बात करते हैं, देखिए अमीबा का शेप कैसा होता है। अमीबा का ऐसा कोई शेप ही नहीं होता है, अमीबा का शेप कोई होता नहीं, आप इसको जैसे बना दीजिए, ठीक है। तो ये हम आपको एकदम क्लियर में बताते हैं। अमीबा का वैसा कोई शेप ही नहीं होता है, वो जैसे मन करता है वैसे घूम जाता है। बस उसके बीच में एगो न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। उसके बीच में क्या पाया जाता है, एगो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कुछ यूँ होता है, ठीक है। न्यूक्लियस कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब देखिए, अब न्यूक्लियस तो देख लिया, और न्यूक्लियस के बाद आगे हम आपको बताते हैं इसमें क्या होता है। कुछ भोज वैक्यूल भी होते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होता है, समझे तो। बस ये डॉट 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 ऐसा ऐसा बंदा जो है ना पूरे में, ऐसा 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 डॉट जो है ना पूरे में एकदम छोटा छोटा, उतना छोटा देने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए उतना छोटा नहीं दे पाएंगे। बहुत छोटा 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 ऐसे ऐसे डॉट्स होता है, पूरे में भरा हुआ रहता है, ठीक है। चलिए तो यही है हमारा
अमीबा, ठीक है। अब इसका कुछ क्वालिटीज लिख लीजिए अमीबा के बारे में। ये क्या है? ये है न्यूक्लियस। क्या है ये है न्यूक्लियस। क्या है ये? न्यूक्लियस। बहुत परेशानी है ये न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा फूड वैक्यूल। क्या हो गया ये तुम्हारा? फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल हो गया, ठीक है। उसके अलावा ये प्रोटोप्लास्ट हो जाएगा। ये क्या है? प्रोटोप्लास्ट है। प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। बस यही, इसको लिख दो वाटर वैक्यूल। वाटर वैक्यूल, ठीक है। इसका अमीबा है, ठीक है। इसका बायोलॉजिकल नाम हो जाता है अमीबा प्रोटियस, ठीक है। लिख लिए। चलिए आगे हम लिखवा देते हैं कुछ। इसका जो बायोलॉजी नाम हो जाता है वो क्या है? अमीबा प्रोटियस। तो इतना ज़्यादा है कि लिखने में दिक्कत हो। चलिए ये सब तो आप लिख लिए ना, चलिए हटा देते हैं इसको। इसका जो बायोलॉजिकल नाम है वो क्या है? अमीबा प्रोटियस। अमीबा प्रोटियस, ठीक है। तो प्रोटोजोआ में यही है। और प्रोटोजोआ में उन्होंने 3 क्लास दिया था। प्रोटोजोआ में क्या दिया था? 3 क्लास। ये जो हमारा क्या है? प्रोटोजोआ। इस प्रोटोजोआ के अंतर्गत वहाँ दिया था 3 क्लास। प्रोटोजोआ क्या है? एक फाइलम है। और हमने जितना भी अभी 10 के 10 बताया, 10 के 10 क्या है? फाइलम ही है, 10 के 10, ठीक है। तो एनिमल्स में फाइलम की संख्या 10 है। तो प्रोटोजोआ में 3 क्लास दिए। तीनों क्लासेस का नाम लिख देता हूँ। सबसे पहला क्लासेस है मास्टिगोफोरा, ठीक है। पहला क्लासेस क्या है? मास्टिगोफोरा। मास्टिगोफोरा। सेकेंड क्लास है सार्कोडीना। थर्ड क्लास जो है हमारा है, कौन सा है? फ्लैजेलेटा। GLE। फ्लैजेलेटा, ठीक है। वो हमारा थर्ड क्लास है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर आपसे बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारा है, हमारा दूसरा था सिलेंट्रेटा, जिसको कि हम पढ़ेंगे सिलेंट्रेटा को नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। हमने आपको पहले ही बताया था कि 200 क्लास का जो फाइलम है वो अलग अलग हम देंगे, ठीक है। अमीबा प्रोटियस के बारे में है, ठीक है। इसका जो मेन एग्जाम्पल है, मेन टॉपिक है वो अमीबा प्रोटियस है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम आपको बताएंगे सिलेंट्रेटा के बारे में, ठीक है। तो सिलेंट्रेटा, उससे पहले हम आपको कुछ बता देते हैं, जैसे कि हार्मफुल बैक्टीरिया है, जैसे कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। क्या है? जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करता है?
इस बैक्टीरिया से जो है ना डायरिया हो जाती है। इस बैक्टीरिया से क्या बीमारी होती है? डायरिया, जो छोटे बच्चों में होती है। ठीक है, उसके बाद कुछ मलेरिया पड़ता है इस साइड से, मलेरिया पैरासाइट से इसमें, वो भी हार्मफुल होगा। और बता देते हैं एक और, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, इसके 4 स्पीसीज हैं। प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम मैलरी। चारों के चारों स्पीसीज हार्मफुल है। और ये चारों मालूम है एक ही टाइप से हम लोग के अंदर इंजेक्ट होते हैं। वो कारण है हमारा, हम लोग का मस्क्यूटो। वो कारण क्या है? मस्क्यूटो, मच्छर के द्वारा ही हम लोग के शरीर में ये पाए जाते हैं। ठीक है, कौन? प्लाज्मोडियम का जो भी स्पीसीज है। चलिए आज के लिए इतना ही। न्यूक्लियस का हमने आपको अमीबा का पिक्चर भी बता दिया। देखिए, अगर आपको अमीबा के बारे में डिटेल्स, अमीबा का थोड़ा और अच्छा पिक्चर देखना है तो मेरे ख्याल से हमने एक वीडियो बनाया, उस वीडियो में आपको अमीबा का पूरा डिटेल दिया हुआ है नीचे, जिसमें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है ना, तो उसमें अमीबा का हमने रिप्रोडक्शन दिखाया है। तो अमीबा का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो उसमें अमीबा का थोड़ा अच्छा पिक्चर है, तो वहाँ पे जाके अमीबा को आप देख सकते हैं। वैसे अमीबा को अमर प्राणी कहा जाता है, वो मरता नहीं है। उसके मरने का एक ही कारण है, मान लीजिए कि थोड़ा जगह पे पानी आया, ठीक है, पानी में यहाँ पे बहुत सारे हज़ारों अमीबा क्या हुआ, जन्म ले लिए, यहीं पे जिंदा यहीं पे रह रहे हैं। और ये पानी जब धीरे धीरे सूख करके ख़त्म हो जाएगा ना, तब ये अमीबा मर जाएगा। अगर पानी जितना दिन यहाँ पे जमा रहेगा उतना दिन अमीबा जिंदा रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। ठीक है, चलिए बाय, थैंक्स एंड बाय।